एल्कोहल्स में एल्कोहल के आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपके पास रिप्रेजेंटेशन होती है OH इस टाइप से। इसके भी दो टाइप से नाम आएंगे आपके पास, कॉमन नेम आएंगे आपके पास, और इसके कौन से नाम आएंगे आपके पास, ट्रिवियल नेम आएंगे। तो एल्कोहल के अंदर आपके पास दो चीजें होंगी। पहले इनको लिखा कैसे जाएगा, जो अल्केन है उसके अंदर से आप ई हटा दो और उसकी जगह पे OL लगा दो, क्या बन जाएगा आपके पास, एल्केनोन। कैसे, देखो जैसे आपके पास CH4 था, क्या था ये, एक कार्बन मीथेन, तो इसका आपने एक H हटा के इसकी जगह पे क्या ले आया आप, OH। तो अल्केन तो अभी मिथी है, सिंगल बॉन्ड है सारे, कैसा है ये, CH H H और क्या है OH। तो क्या बन जाएगा इसका नाम बन जाएगा आपके पास मीथेन था, मीथेन के अंदर से E हटा दिया, उसकी जगह क्या ला दिया, ओल, क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास ऐसे ही C2H5OH या फिर CH3CH2OH, ये क्या था, इथेन से आया है, तो ई हटा के उसकी जगह क्या लगाना है, ओल, तो इथेन का क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, ये पॉइजनस एल्कोहल है जिसको जेरिनॉल भी बोलते हैं, आपके पास पॉइजनस है। ये इथेनॉल है जिसको ग्रेन एल्कोहल भी बोलते हैं। कॉमन नेम इसका, जो ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम है वो है मिथाइल एल्कोहल, और इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। शराब जो पीने के काम आती है, मेडिसिन में काम आती है, वो ये है। ऐसे ही आपके पास CH3 CH2 CH2OH या फिर शॉर्ट में लिखो C3H7OH, ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोप 3 कार्बन से है, ये हटा दिया, OL लगा दिया, तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल। ये है जी जो आपके पास यूज होता है सैनिटाइजर्स वगैरह में। अब नेक्स्ट 1 2 3 यहां OH लगा दिया, तो फिर से वही बेसिक आएगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 3 की है, कोई इशू ही नहीं है, ये आगे लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद आपके पास पोजीशन, इधर से क्या तो भी सेकंड पे, इधर से क्या तो भी सेकंड पे है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा प्रोपन टू ओल या और 2 प्रोपेनॉल। कैसे लिखो, दोनों ठीक है, ज्यादा बेटर ये रहेगा, प्रोपन टू ओल या 2 प्रोपेनॉल। ठीक है जी। अब 4 कार्बन में ऐसी नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ये हटा दिया, OL लगा दिया, तो क्या हो गया, यस ब्यूटेनॉल। ऐसे ये आपकी बार 2 नंबर पे आ गया, जैसे नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल या 2 ब्यूटेनॉल। ऐसे ही क्या नाम हो जाएगा, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन 2 ओल, HEXAN, ये हटा दिया, उसकी जगह पे पोजीशन डिफाइन की, 2 नंबर पे था और डैश। अल्फाबेट और डिजिट को डैश से आप सेपरेट कर रहे हो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मान लो ऐसे होता तो जी, इसका क्या नाम होता, ये सारे आपके पास सिंगल थे, एक एक OL वाले थे, आसान थे, अब 2 वाला आ गया जी। तो देखो 2 ईन आती थी तो आप डाइन कर देते थे, 2 मिथाइल या इथाइल आते थे तो डाई मिथाइल कर देते थे। सेम यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आसान है। नंबरिंग करो 1 और 2, नाम क्या होगा, इथेन। ठीक है, ई हटा दिया, 1,2 दोनों पे है, क्या है दोनों पे, एल्कोहल, तो नाम क्या हो जाएगा, डाइओल, तो नाम हो गया इथेन 1,2 डाइओल। अब एक छोटी सी चीज ध्यान दो, आप ई तब हटा रहे थे जब आपके पास दोनों क्या, ये क्या बोलते हैं इनको, AEIOU वोवल्स, तो दोनों वोवल्स एक साथ आ रहे थे ना इंग्लिश के, उस टाइम पे आप ई हटा के और जो भी फंक्शनल ग्रुप वाला था ओ या कुछ भी है वो लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो आगे डी आ गया जी, तो अब आपको ई हटाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाए क्या जाएगा, इथेन 1,2 डाइओल। आसान है। ऐसे ही अब आप इसको निपटा के देखो, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन
प्रोपेन 1 2 3 कितने हैं, एक और OH लगा लेना, ट्राइओल। तीन एल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। ई नहीं हटा आपकी बार, क्यों नहीं हटा, क्योंकि आगे टी आ गया भाई, आगे वोवल नहीं आया आपकी बार, आगे कॉन्सोनेंट आ गया है, तो ई को बचाए रखना है। इन सभी में आगे आपके पास ओ वोवल आ रहा था, तो आपने ई को हटा दिया था, क्योंकि ई तो वोवल था या वावल्स था आपके पास, प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, हो जाएगा जी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बहुत आसान है, बहुत ही आसान फंक्शन ग्रुप है, थोड़ा सा आप इसको बड़ा बनाते हैं। इसका नाम साइक्लोहेक्सेनोल, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल। कोई नंबर नहीं देना, लेकिन अगर ऐसे आ जाए तो तब तो नंबरिंग देनी पड़ेगी। और प्रेफरेंस किसको दोगे, एल्कोहल को, ज्यादा रिएक्टिव है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, नाम क्या बन जाएगा इसका, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। ऐसे ही अगर मान लो साथ में ये भी जोड़ दिया जाए तो तब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरीके से क्लॉकवाइज नंबरिंग करो इसकी, या आप इसकी एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करो। नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस इसको मिलेगी क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। दूसरे तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे हो जाएगी। बेटर कौन सी रहेगी, ये वाली। वजह इसमें जो दोनों पोजीशन है वो किस पे, 1 पे 2 पे और 3 पे। जो किस तरफ से अगर घूम के आओ तो आपके पास क्या आएगा, 1 पे और किस पे आएगा आपके पास, 5 पे और 6 पे। 1 2 3 1 5 6, लोएस्ट लोकेंट से करो या लोएस्ट सम रूट से करो, दोनों में पोजीशन छोटी इस तरीके से आएंगी, तो आप उसी तरीके से नंबरिंग करोगे। अब नाम लिखते वक्त दो चीजें आ गई आपके पास, एक आ गया आपके पास ई, एक आ गया आपके पास एम। बेशक ये नंबर 3 पे है, लेकिन पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यही लिखा जाएगा। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, ये हटा के ओएल आ गया, हेक्सेनोल हो जाएगा जी। आसान है। और देखो ऐसे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे मान लिया OH आ गया, ठीक है जी। यहां पर आपके पास एक CH3 आ गया, एक मान लिया फ्लोरीन भी आ गया। अब फिर से आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए बेटा इसके अंदर, एक डबल बॉन्ड, दूसरा एल्कोहल भी कर ही रहे हैं, तीसरा फ्लोरो हेलोजन, ठीक है जी। तो तीनों में से किसको प्रेफरेंस दोगे, तो हाँ रिएक्टिविटी सीरीज अभी आपको देखनी है, पर फिलहाल आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव में कौन है, एल्कोहल। तो रिएक्टिविटी टेबल में ये ज्यादा है, तो ये किस में काम आएगा, एज ए सफिक्स, और बाकी जो बच गया वो सारे क्या बन जाएंगे आपके पास, प्रीफिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब आराम से देखो, नंबरिंग 2 तरीके से हो सकती है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। उधर से करो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। इधर से क्या तो डबल बॉन्ड आया 5 पे, इधर से क्या तो डबल बॉन्ड आया आपके पास 2 पे। फंक्शन ग्रुप 1 2 3 इस तरफ से भी 4 पे आया, 1 2 3 इस तरफ से भी 4 पे आया। तो फंक्शन ग्रुप तो दोनों तरफ से सेम पैर है, कह रहा भाई किसी तरफ से नंबरिंग करो, मेरे को कोई इतराज नहीं है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव डबल बॉन्ड। तो ये तो दोनों में सेम था, इधर से करो इधर से, लेकिन डबल बॉन्ड आपको पता है इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। तो नंबरिंग किस तरफ से करनी पड़ेगी बेटा, इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 कर दी नंबरिंग। और लिखते वक्त किस फॉर्म में लिखोगे, अल्फाबेटिकल फॉर्म में। नंबरिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ये है M मिथाइल और ये है F फ्लोरो, M और F। पहले कौन आएगा आपके पास, ये M है जी, ये F है, तो पहले कौन आएगा आपके पास, F। कौन से नंबर पे है, 5 पे, तो क्या बन जाएगा 5 फ्लोरो 6 मिथाइल, 7 कार्बन की थी, तो क्या हो जाएगा आपके पास हेप्ट। अब A नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है जी, कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो हेप्ट 2 ईन,
अब ई नहीं आएगा क्योंकि आगे क्या है, ओएल आ रहा है, और ई की जगह पे आप ओल लगा दोगे क्योंकि दो ओल्स एक साथ यहाँ पे नहीं लिखने। तो आपके पास और क्या है, 4 ओल। ये होगा जी इसका नाम, ध्यान देना जी। पहले आपने नंबरिंग की, फंक्शन ग्रुप दोनों में सेम पे था तो आपने प्रेफरेंस सेकंड रिएक्टिव को दी जो क्या था, डबल बॉन्ड था हेलोजन के मुकाबले में। फिर आपने नंबरिंग की तो 5 पे बन गया फ्लोरो, 6 पे बन गया मिथाइल, अल्फाबेटिकली लिखा है हेप्टूइन, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास इन नहीं था, इन था। इन कौन से नंबर पे था, 2 पे था, तो डिफाइन कर दिया 2 इन 4 ओल, बन गया जी नोमेनक्लेचर आपके पास। इसी तरीके से आपके पास अल्कोहल का नोमेनक्लेचर आराम से हो जाएगा। तो आप आराम से अल्कोहल के नोमेनक्लेचर को ऐसे निपटा सकते हो। एक आधा क्वेश्चन करके देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसका नोमेनक्लेचर करके देखेंगे। इसका नोमेनक्लेचर करके देखेंगे। यहाँ पे हमसे गड़बड़ क्या होगी ये देख लो, पहले बता देता हूँ। आप इसको भी कार्बन काउंट करोगे, इसको भी कार्बन काउंट करोगे, नहीं, ये कार्बन है बेटा, यहां तक आपका कार्बन रहेगा। ये एक बॉन्ड लाइन है जो डिफाइन करती है कि कार्बन इस OH के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको कार्बन काउंट नहीं करना है। तो आपके पास यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, इसमें आपके पास यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। इसी ढंग से कर लो, 7 की आ रही है। लेकिन आपको वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें आपके पास सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप किसमें आ रहे हैं, इस वाली चेन के अंदर। अब आप इसका नामकरण आराम से कर सकते हो। कैसे होगा, आपके पास यहाँ से नंबरिंग शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ से करो 1 2 3, वैसे क्या, तो 1 2 3 4, तो उधर से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उधर से नेमिंग शुरू करो और आपके पास इसका नाम आराम से हो जाएगा। ट्रायोल है और डाइथाइल है इसके। तो इस तरीके से आपके पास अल्कोहल का सिंपल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब अगर अल्कोहल हो गया तो अगले वाला तो और भी ज्यादा आसान है। अगले वाला फंक्शनल ग्रुप तो बहुत ही ज्यादा आसान है, जो कौन सा आपके पास है, एल्डिहाइड। उसका नोमेनक्लेचर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसमें क्या होगा आपके पास, एल्डिहाइड को डिनोट कैसे करोगे आप, एल्डिहाइड है जी आपके पास C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। इसको ऐसे CHO भी लिख देते हैं बेटा। तो एल्डिहाइड में आपके पास जो E हटा था पिछली बार, उसमें OL आया था, तो अब की बार E हट के उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अल। तो पिछली बार बना था एल्केनोल और अब की बार बनेगा एल्केनल। ठीक है जी, देखो अब कैसे बनेगा। सबसे सिंपलेस्ट कौन सा रहेगा, एक कार्बन का, C डबल बॉन्ड OH NH। तो एक कार्बन वाले को क्या कहोगे, मीथेन। करना क्या है, ई हटाना है, क्या लगाना है, अल लगाना है। तो नाम क्या बन जाएगा, मिथेनल। क्या नाम जाएगा, मिथेनल। ये अपने कॉमन नाम से बहुत फेमस है, जैसे पिछले वाला मेथनॉल मिथाइल अल्कोहल से फेमस था, ऐसे ये बहुत फेमस है। और इसका जो कॉमन नेम है वो है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड। क्या इसका कॉमन नेम, फॉर्मल्डिहाइड। पानी के अंदर मिला के इससे बनता है फॉर्मलिन, जो आपके पास वो लैब्स के अंदर मछलियां वगैरह, मेंढक वगैरह डले रहते हैं और वो सड़ते नहीं है रियल वाले, तो वो किस सॉल्यूशन के अंदर डाले जाते हैं, इस फॉर्मलिन सॉल्यूशन के अंदर डाले जाते हैं, जो क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर होता है। 40:60 शायद रेशो होता है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, चेक कर लेना प्लीज। अगला कौन सा रहेगा आपके पास, CH3CHO। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड OH। कैसे लिखो, बात वही है। अब की बार 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए पेरेंट वर्ड एक, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या आ गया, एन। ये मत कहना सर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहा, हमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वो डिफाइन करेंगे कि एन है, इन है या वाइन है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ये भी अपने कॉमन नाम से बहुत फेमस है, और उसका कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड। ऐसे 3 कार्बन का, CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड। आयु पैक नेम प्रोपेनल, कॉमन नेम प्रोपेनल्डिहाइड।
फिर सिंपल सिंपल आपके पास आ जाएंगे, जैसे CH3 CH2 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 ब्यूटेनल। इसकी एक खासियत है, ये फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल है जी। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? टर्मिनल है। जैसे अल्कोहल था, आपने देखा बीच में आके बैठ गया कहीं पे भी, अब अकेला अगर ये फंक्शन ग्रुप है, इसके साथ कोई इससे कम रिएक्टिव ग्रुप भी आ गया तो आप चेन वो लोगे जिसके अंदर यहाँ पे खत्म कर रहा होगा। कैसे समझना जी एक बार, आपके पास इस टाइप से कुछ आ गया जिसमें यहाँ पे है आपके पास CHO, ठीक है, तो आप सबसे लंबी चेन आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 ये होगी सबसे लंबी चेन? नहीं, ग्रुप है तो आप जो आपकी चेन के अंदर आए, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन रूल डेविएट होगा जी। क्यों? क्योंकि यही मेन फंक्शन ग्रुप, इसी के हिसाब से नेमिंग होनी है। तो 1 2 3 4 और 5 की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी जी, 6 की नहीं बनेगी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये किसकी तरह काम करेगा बेचारा? ब्रांच की तरह। तो हो जाएगा आपके पास 2 के ऊपर इथाइल और 5 का था तो पेंटेनल। तो ये टर्मिनल का मतलब है कि जो लास्ट के टर्म पे आता है, लास्ट के कोने पे आता है, ये हो गया। इससे अगला फंक्शन ग्रुप जो आपके पास आएगा जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड और ये टर्मिनल ग्रुप है, तो जहां पे आ जाएंगे वहीं पे आपके पास चेन को खत्म कर देंगे। हो जाएगा जी। तो इस तरीके से इसके नेम हो जाएंगे। 3-4 प्रैक्टिस के लिए लिख लो, थोड़ा सा आसान रहेगा, चीजें देख लो जो आपको करनी है खुद से। बॉन्ड लाइन फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखते हो, इसके ऊपर ऐसे ब्रांच भी बना लेते हैं, ऐसे इसको ऐसे भी बना के छोड़ देते हैं। ये वाला थोड़ा ध्यान से जी, यहाँ पे फिर से आपका जो लॉन्गेस्ट चेन रूल है वो हवा हवा आएगी। कैसे? आपके पास यहाँ पे लीनियर के अंदर 2 कार्बन है, इसके अंदर 6 कार्बन है, तो आप कहोगे सर ये वाला एज ए मेन चेन होगा, ये एज ए ब्रांच अल्काइल ग्रुप में यूज होगा। नहीं, इसके अंदर बेशक 2 कार्बन है, यही मेन फॉर्म में यूज होगा। ठीक है जी। तो ये बेचारा क्या बन जाएगा? ब्रांच। साइक्लोहेक्साइल और 2 कार्बन का एल्डिहाइड इथेनल। ऐसे अगर एक का होता तो भी इकलौता ही आपके काम आएगा, ये नहीं कि साइक्लोहेक्सेनल बन जाएगा, नहीं जी। इसका नाम होगा आपके पास, क्योंकि ये आपके पास इसका हिस्सा नहीं है, ये एक लीनियर चेन है और ये एक आपके पास साइकिल है, ध्यान देना प्लीज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? साइक्लोहेक्साइल, और इसका नाम हो जाएगा आपके पास, क्या नाम हो जाएगा इसका? हाँ जी, मेथेनल, क्योंकि एक कार्बन का है ना जी। इस तरीके से इनकी नेमिंग होगी। ये छोटा सा और एक्सेप्शन से छोटा सा पॉइंट आ गया है, इनकी नेमिंग करो।